इस वीडियो को अगर तुम किसी के साथ देख रहे हो तो तुरंत रोक दो, क्योंकि कुछ सच भीड़ में समझ नहीं आते। वो सिर्फ तब असर करते हैं जब तुम अकेले हो, अपने भीतर की खामोशी के साथ। हर मर्द की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब लगता है कि रास्ता यहीं खत्म हो गया है। सपने टूट चुके हैं, रिश्ते हाथ से निकल चुके हैं और अंदर एक सन्नाटा है जो किसी को सुनाई नहीं देता। बाहर से तुम मजबूत दिखते हो, लेकिन भीतर से धीरे धीरे बिखर रहे हो। और यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि चाणक्य ने कहा था, मर्द की तबाही वहीं से शुरू होती है जब वह अपनी जिंदगी की 3 चीजें हल्के में लेने लगता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने आत्मविश्वास को नकली दिखावे से ढकने की कोशिश की। कितनी बार तुमने मुश्किल हालात में संयम खोकर ऐसा कदम उठा लिया जिसका पछतावा सालों तक रहा। और कितनी बार तुमने उस औरत को खो दिया जो बस यही चाहती थी कि तुम उसे बिना कहे समझ लो। ये गलतियां हर मर्द करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उनसे सबक लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं में डूबकर जिंदगी भर टूटे रहते हैं। आज जो बातें तुम सुनने वाले हो, वो न किताबों में लिखी हैं, न किसी मोटिवेशनल सेमिनार में। ये वो सच हैं जो पीढ़ियों से हर मर्द के खून में बहते आए हैं और जिन्हें चाणक्य ने सबसे पहले शब्द दिए थे। लेकिन याद रखना, ये बातें तुम्हें बदलेंगी तभी जब तुम इन्हें दिल से सुनोगे। तो अपनी सांसें रोक लो, अपने मन की खामोशी से जुड़ जाओ, क्योंकि अब तुम्हें वो दर्पण दिखने वाला है जिसमें तुम्हारा असली चेहरा नजर आएगा। तुमने देखा होगा, कुछ मर्द कमरे में आते हैं और बिना कुछ कहे भी सबकी नजरें उनकी तरफ उठ जाती हैं। वो चिल्लाते नहीं, अपनी ताकत का ढोल नहीं पीटते, लेकिन फिर भी उनकी मौजूदगी भारी पड़ती है। यह है असली आत्मविश्वास। औरतें हमेशा उसी मर्द की तरफ खींचती हैं जिसके चेहरे पर अपने लिए यकीन झलकता हो। लेकिन यहां गलती ज्यादातर मर्द करते हैं। वो सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है ऊंची आवाज, ताकत का प्रदर्शन या भीड़ में सबसे आगे खड़े होना। नहीं, असली आत्मविश्वास तो खामोशी में है, तुम्हारी नजर में, तुम्हारे चलने के अंदाज में, तुम्हारे फैसलों की स्थिरता में। चाणक्य कहते थे, मर्द का आत्मविश्वास उसके ज्ञान और कर्मों से बनता है, न कि दूसरों से तुलना करके। सोचो, जब एक औरत तुम्हें देखती है कि तुम बिना डरे फैसले लेते हो, अपनी गलती का बोझ खुद उठाते हो और मुश्किल हालात में टूटने से इनकार करते हो, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए सम्मान कई गुना बढ़ जाता है। वो जानती है कि यह इंसान उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर छोटी परेशानी में घबरा जाते हो, हर बार दूसरों पर जिम्मेदारी छोड़ देते हो या खुद पर भरोसा दिखाने से डरते हो, तो कोई महिला तुम्हें अपने दिल का सहारा क्यों बनाएगी? याद रखो, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा चुंबक है। अगर यह असली है तो औरतें खुद ब खुद तुम्हारी ओर खींचेंगी। अगर यह नकली है तो एक दिन तुम्हारा मुखौटा गिर जाएगा और उसके साथ तुम्हारा रिश्ता भी। आत्मविश्वास दिखावा नहीं है, यह मेहनत और निरंतर विकास का नतीजा है। जब तुम खुद से प्यार करते हो, अपने काम को ईमानदारी से करते हो और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, तो आत्मविश्वास अपने आप जन्म लेता है। और यही वह चीज है जो तुम्हें बाकी मर्दों से अलग खड़ा करती है। आत्मविश्वास वो दरवाजा है जिसके बिना बाकी सब क्वालिटीज बेकार हो जाती हैं। कभी सोचा है, असली ताकत क्या है? लोग समझते हैं कि यह मांसपेशियों में है, ऊंची आवाज में है या गुस्से की आग में है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली मर्द वो नहीं जो हर हाल में चिल्लाए या गुस्से में टूट पड़े। असली मर्द वो है जो तूफान में भी खड़ा रहे, शांत, स्थिर और अडिग। चाणक्य ने कहा था, मर्द का असली बल उसकी शांति और संयम में है। और यह सच है, क्योंकि औरतें हमेशा उसी इंसान की तरफ खींचती हैं जो मुश्किल हालात में भी टूटने की बजाय स्थिर रहता है। सोचो, जब हर तरफ अराजकता है, रिश्तों में कलह है, जिंदगी की चुनौतियां सिर पर हैं और तुम फिर भी शांत खड़े हो, तो तुम्हारे भीतर की वो चुप्पी औरत के दिल में सुरक्षा की सबसे गहरी भावना भर देती है। लेकिन अगर तुम हर परिस्थिति में जल्दबाजी करते हो, गुस्से में बह जाते हो या अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते, तो तुम्हारा आकर्षण मिट्टी की दीवार की तरह ढह जाता है। एक बार सोचो, कितनी बार तुम्हारे गुस्से ने वो रिश्ते तोड़े होंगे
जिन्हें तुम्हारा धैर्य बचा सकता था। संयम का मतलब है अपनी इच्छाओं और भावनाओं को काबू में रखना, सही समय पर सही कदम उठाना। यह वही गुण है जो औरत के दिल में तुम्हारे लिए अटूट सम्मान पैदा करता है। जब वह देखती है कि तुम उसके गुस्से, उसकी बेचैनी या उसके आंसुओं के सामने भी टूटते नहीं हो, बल्कि उसे शांत करने के लिए स्थिर बने रहते हो, तो उसके भीतर यह विश्वास गहराता है कि तुम हर तूफान में उसके साथ खड़े रहोगे। याद रखो, गलत वक्त पर लिए गए गलत फैसले एक पल में सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, लेकिन सही वक्त पर दिखाया गया धैर्य जिंदगी और रिश्तों दोनों को बचा लेता है। मर्द की सबसे बड़ी जीत यही है कि दुनिया चाहे अंदर तक हिला दे, लेकिन वह बाहर से अडिग दिखाई दे, क्योंकि असली ताकत कभी शोर में नहीं, हमेशा खामोशी में छुपी होती है। औरतें शब्दों से नहीं खुलती, उनकी दुनिया खामोशियों में छुपी होती है। उन आंखों में जो कभी थकी हुई लगती हैं, उस हंसी में जिसके पीछे दर्द छुपा होता है, और उस खामोशी में जो चीख से भी ज्यादा भारी होती है। मर्द की सबसे बड़ी भूल यही होती है, वह सिर्फ वही सुनता है जो औरत कहती है, लेकिन जो वो नहीं कहती उसे अनदेखा कर देता है, और यहीं रिश्ते टूटने लगते हैं। चाणक्य कहते थे, मर्द की पहचान सिर्फ उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी गहरी समझ से होती है। सोचो, एक औरत तुम्हारे पास चुपचाप बैठी है, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में उदासी तैर रही है, और तुम बिना पूछे बस इतना कह दो, आज तुम परेशान लग रही हो। उसके दिल में यह एहसास पैदा होता है कि तुम उसे समझते हो, बिना कहे महसूस करते हो, और यही वह पल है जो किसी भी औरत को तुम्हारे और करीब खींच लेता है। लेकिन अगर तुमने इस चुप्पी को अनदेखा कर दिया, अगर तुम उसकी हंसी के पीछे छुपे दर्द को पढ़ नहीं पाए, तो धीरे धीरे वह दरवाजा बंद हो जाता है। और जब एक औरत अपना दिल बंद कर लेती है, तो सबसे बड़ा सन्नाटा तुम्हारे भीतर बस जाता है। गहरी समझ का मतलब यह नहीं कि तुम उसके हर शब्द पर सवाल करो, इसका मतलब है उसकी धड़कनों को सुनना, उसकी खामोशियों को पढ़ना, और उसके छोटे छोटे डर, सपनों और ख्वाहिशों को पहचानना। जब तुम उसकी अधूरी बातों को पूरा कर देते हो, तो उसे लगता है कि यह इंसान सिर्फ उसका साथी नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का दर्पण है। याद रखो, हर औरत के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि उसका मर्द उसे बिना कहे समझ ले, और जो मर्द यह कला सीख लेता है, उसके लिए रिश्ते कभी कमजोर नहीं पड़ते, क्योंकि गहरी समझ से बड़ा कोई आकर्षण नहीं होता। यह वह चाबी है जो औरत के दिल का सबसे गुप्त दरवाजा खोल देती है। झूठ, दिखावा, नकली मुस्कान, ये सब चीजें शुरू में काम कर जाती हैं। लोग तुम्हें स्मार्ट कहेंगे, चालाक कहेंगे, और कुछ औरतें शायद तुम्हारी इस नकली चमक से प्रभावित भी हो जाएं। लेकिन सच छिपता कब तक है? एक दिन मुखौटा गिरता है, और जब वो गिरता है, तो साथ में तुम्हारा पूरा किरदार भी ढह जाता है। चाणक्य ने कहा था, मर्द की असली पहचान उसकी ईमानदारी और सच्चाई से होती है। औरतें हमेशा उसी इंसान की ओर खींचती हैं जो अपने शब्दों, अपने वादों और अपने बर्ताव में पारदर्शी हो, क्योंकि ईमानदारी सिर्फ रिश्ते की खूबसूरती नहीं है, यह उसका आधार है। सोचो, अगर तुम हर बार झूठ बोलते रहो, हर गलती छुपाते रहो और हर वादे से मुकरते रहो, तो क्या कोई औरत तुम्हें अपने दिल की गहराई में जगह देगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर तुम सच में वही दिखाते हो जो हो, अपनी गलतियों को स्वीकारते हो और अपने फैसलों के लिए जिम्मेदारी लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास का भरोसा पत्थर की तरह मजबूत हो जाता है। औरत के दिल में सबसे गहरी चाह यही होती है कि उसका साथी उसे चोट न पहुंचाए। जब वह देखती है कि तुम अपनी सच्चाई पर टिके रहते हो, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, तो उसका भरोसा तुम्हारे लिए अटूट हो जाता है। और यही भरोसा है जो रिश्ते को सालों नहीं, बल्कि पूरी उम्र तक टिकाता है। ईमानदारी का असर सिर्फ रिश्तों पर नहीं पड़ता, यह तुम्हारे आत्मविश्वास में भी झलकता है। जब तुम सच बोलते हो, पारदर्शी रहते हो, तो तुम्हारे अंदर की ऊर्जा और मजबूती बाहर दिखाई देने लगती है। लोग तुम्हें देखते हैं और समझ जाते हैं, यह इंसान अलग है, यह सिर्फ जी नहीं रहा, यह सच में जी रहा है। याद रखो, ईमानदारी दिखावा नहीं है, यह हर छोटी आदत में दिखती है। वादे निभाना, सच बोलना, अपनी कमजोरी छुपाने के बजाय स्वीकार करना, यही चीजें औरत के दिल में वो इज्जत पैदा करती हैं
जो किसी भी आकर्षण से बड़ी होती है। ईमानदारी ही वह रीढ़ है जो तुम्हारे किरदार को खड़ा रखती है। अगर यह टूट जाए तो बाकी सब भी गिर जाता है। सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा हो जिस पर तुम आंख मूंद कर भरोसा कर सको। तुम्हें पता हो कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यही वही एहसास है जो औरत अपने मर्द से चाहती है। चाणक्य ने कहा था, मर्द का सबसे बड़ा गुण उसकी जिम्मेदारी और भरोसेमंद होना है। और यह सच है, क्योंकि दुनिया में आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति यही है, विश्वसनीयता। औरतें तुम्हारी ऊंची बातें भूल जाती हैं, तुम्हारे दिखावे के पल भी मिट जाते हैं, लेकिन जो भरोसा तुम उन्हें देते हो वह उनकी आत्मा में छप जाता है। जब वह देखती है कि तुम सिर्फ अच्छे समय में नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी उसके साथ हो, तो उसका दिल तुम्हारे लिए स्थायी रूप से खुल जाता है। लेकिन अगर तुम बार बार गायब हो जाओ, मुश्किल में उसका साथ न दो या केवल दिखावे के लिए भरोसे का वादा करो, तो वह धीरे धीरे दूर चली जाएगी। क्योंकि औरत को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं वह अकेली न रह जाए। और अगर उसे यह एहसास हो जाए कि उसके पास एक ऐसा साथी है जो कभी नहीं छोड़ेगा, तो उसके भीतर का सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है। भरोसेमंद होना सिर्फ समय पर आने या वादे निभाने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है हर परिस्थिति में स्थिर रहना, उसके फैसलों का सम्मान करना, उसके दुख में उसका सहारा बनना, उसे यह महसूस कराना कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, तुम उसके साथ खड़े हो। और यही भरोसा है जो औरत को तुम्हारे सबसे करीब खींचता है। वह तुम्हें सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि अपनी दुनिया का आधार मानने लगती है। याद रखो, आकर्षण समय के साथ बदल जाता है, लेकिन भरोसा अगर एक बार बन जाए तो वह जिंदगी भर चलता है। और जो मर्द यह भरोसा जीत लेता है, उसके लिए औरत सिर्फ साथी नहीं रहती बल्कि अपनी पूरी आत्मा खोल देती है। लोग समझते हैं कि संवेदनशीलता मर्द को कमजोर बना देती है, लेकिन सच ये है कि यही गुण उसे औरत की रूह तक पहुंचने की ताकत देता है। क्योंकि औरतें सिर्फ ताकत से प्रभावित नहीं होती, वो उस दिल से जुड़ती हैं जो उनकी खामोशियों को सुन सके। चाणक्य ने कहा था, मर्द का असली मूल्य उसकी समझदारी और संवेदनशीलता में छुपा है। संवेदनशील मर्द वह नहीं जो हर वक्त भावुक होकर आंसू बहाए, बल्कि वह है जो छोटे छोटे इशारों से अपनी औरत की दुनिया हल्की कर दे। जैसे जब वह चुप हो जाए और तुम बिना शब्दों के उसका हाथ थाम लो, जब वह मुस्कुराए और तुम उसकी हंसी के पीछे छुपी थकान को भी पहचान लो। और यही संवेदनशीलता औरत के दिल में सुरक्षा और अपनापन पैदा करती है। उसे लगता है, यह इंसान मेरी रूह तक को पढ़ सकता है, यह मुझे सिर्फ सुन नहीं रहा, महसूस कर रहा है। लेकिन संवेदनशीलता अकेले काफी नहीं। मर्द की पहचान तब पूरी होती है जब वह अपनी औरत के लिए प्रेरणा भी बन जाए। ऐसा साथी जो सिर्फ उसका सहारा नहीं बल्कि उसका आईना हो, जो उसे उसके असली रूप से मिलवाए। सोचो, जब तुम अपने जीवन में मेहनत करते हो, अपने सपनों के पीछे भागते हो और साथ ही अपनी औरत को यह दिखाते हो कि वह भी किसी भी मुश्किल को जीत सकती है, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। उसे लगता है कि यह इंसान सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करता बल्कि मुझे बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखो, औरत के लिए सबसे बड़ा आकर्षण सिर्फ रोमांस नहीं है। सबसे बड़ा आकर्षण है वह मर्द जिसके साथ रहकर वह अपने सपनों तक उड़ सके। संवेदनशीलता और प्रेरणा, यह वही मिश्रण है जो तुम्हें उसकी नजरों में सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया बना देता है। जिंदगी में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी है? दूसरों से नहीं, खुद से। क्योंकि अपने भीतर झांकना सबसे डरावना काम है। चाणक्य ने कहा था, मर्द को अपनी पहचान सिर्फ ताकत या दिखावे से नहीं बनानी चाहिए। असली मूल्य उसकी आत्म जागरूकता और लगातार बेहतर बनने की कोशिश में है। और यही सच है, तुम बाहर कितने भी मजबूत दिखो, अगर तुम अंदर से खुद को नहीं जानते, अपनी कमजोरियों से भागते रहते हो, तो तुम हमेशा अधूरे रहोगे। आत्म जागरूकता का मतलब है अपने अंधेरे को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और फिर हर दिन खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया शुरू करना। यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम सच में खुद से मिलते हो तो तुम्हें अपने भीतर का वो इंसान दिखता है जिससे तुम सालों से भागते आए हो। लेकिन वही पल है
जब असली मर्द जन्म लेता है। औरतें उसी इंसान के लिए अपना दिल खोलती हैं जो अपनी गलतियों को छुपाने के बजाय उन पर काम करता है, जो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए भी। सोचो, अगर कोई औरत देखे कि उसका साथी रोज अपने डर पर काम कर रहा है, अपनी सोच सुधार रहा है, अपने कर्मों को बेहतर बना रहा है, तो क्या वह उसके लिए अपना सब कुछ नहीं देगी? याद रखो, एक मर्द की सबसे बड़ी खूबसूरती उसकी यह निरंतर यात्रा है, खुद से मिलने की, खुद को बेहतर बनाने की। और जब तुम इस सफर पर निकलते हो तो तुम सिर्फ अपनी औरत के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी वो इंसान बन जाते हो जिसे देखकर गर्व किया जा सके। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने भीतर झांकने की हिम्मत करोगे या उसी नकली मुखौटे के पीछे छुपे रहोगे?